नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंद्रपाल सिंह इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश ग्रामर टेस्ट सीरीज को। आज की इस वीडियो में हम एरर डिटेक्शन पर आधारित क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं और उनकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। दिया है फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सेंटेंस जिसको 4 भागों में बांटा हुआ है, ए बी सी और डी में, और किसी एक भाग में किसी एक पार्ट में कोई एरर है। उस एरर वाले पार्ट को हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शंस दिया है इन ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो सेंटेंस है वो 4 भागों में ए बी सी एंड डी में विभक्त है। 1 पार्ट कंटेन्स एन एरर, किसी एक पार्ट में कोई एरर है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, हमें इनकरेक्ट पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो पहला ही क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ 4 पार्ट्स आप देख रहे हैं। पहले में दिया है नीदर ऑफ द बॉयज़, बी में दिया हैव कंप्लीटेड, सी है द असाइनमेंट और डी में दिया है येट। यानी हमें इसमें ये फाउंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। मैंने आज इस टेस्ट सीरीज में आंसर भी दिए हैं, लेकिन आंसर के साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लेकिन वो करेक्ट ऑप्शन क्यों है और उसके स्थान पर यदि जो एरर वाला पार्ट है तो सही जो है आंसर क्या आएगा। तो जैसे दिया है नीदर ऑफ द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट, तो यहाँ पर एरर हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैव कंप्लीटेड। ये वाला पार्ट जो है इसमें एरर है। इसमें क्यों एरर है? क्योंकि इसमें दिया है नीदर ऑफ द बॉयज़, यानी लड़कों में से किसी ने भी नहीं। यानी जब भी आप याद रखना नीदर दे देते हैं तो इसका मतलब होता है नीदर ऑफ द बॉयज़ या नीदर ऑफ द गर्ल्स। इस प्रकार से अगर सेंटेंस दिया होता है तो नीदर का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई 2 लड़के हैं और उन 2 लड़कों में से किसी ने भी जो है नीदर ऑफ द बॉयज़ हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यानी कि 2 लड़कों में से किसी एक ने भी अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है हम सिंगुलर के रूप में देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? हम सिंगुलर के रूप में देखेंगे, यानी 2 लड़कों में से किसी ने भी अपना जो है असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। करेक्ट का मतलब ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसी में एरर है। और इस हैव के स्थान पर यदि हम राइट आंसर की बात करें तो हैज़ आएगा, हैज़ कंप्लीटेड आएगा। क्यों? क्योंकि इसको सिंगुलर माना जाएगा और इसमें हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसमें दिया है 4 पार्ट्स हैं। पहला है ए में ही इज सीनियर, बी में दिया है देन, सी है ऑल हिज कलीग्स, डी इन द ऑफिस। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से जो है पार्ट में एरर है। तो देखो यहाँ दिया है ही इज सीनियर। देखिए, आप जानते हैं कि जो सीनियर, जूनियर, सुपेरियर ये वर्ड रहते हैं, इसमें क्या रहता है कि इसमें हम देन का यूज ना करके, जब हम कंपेरिजन करते हैं देन का यूज ना करके इसके स्थान पर टू का यूज किया जाता है। और कंपेरेटिव डिग्री में वैसे देन का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर और प्रेफर, इन सब के साथ में क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें जो है एरर है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके स्थान पर देन के स्थान पर आएगा टू आ जाएगा। तो ये जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे बात करते हैं। थर्ड सेंटेंस में दिया है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे इसमें देखेंगे इज आर एम दिया हुआ है और तो यहाँ टुमारो भी दिया, तो सोचेंगे कि टुमारो है दिया है और यहाँ फ्यूचर टेंस भी नहीं है, तो यही इसी को जो है वो मिस्टेक मान लेंगे टुमारो को। लेकिन नहीं, जो फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके अंदर भी जो है टुमारो का तो यूज होता है, लेकिन कई बार क्या होता है वी गोइंग टू के रूप में यूज किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति आने वाले यानी समय में या कल को कोई कार्य करने जा रहा है तो उसके रूप में यूज कर देते हैं, तो टुमारो आ जाता है इसमें भी।
और वी गोइंग टू का यूज इसमें हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे जो दोस्त हैं उनमें से कोई एक जो वन है, यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है वो है वन। तो वन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आर गोइंग नहीं आना चाहिए, इज गोइंग आना चाहिए। तो जो बी है, बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। और यहाँ पर फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो इसी में मिस्टेक है, और इसके स्थान पर, आर के स्थान पर यदि इज लगा दिया जाएगा तो ये बिल्कुल करेक्ट जो है सेंटेंस बन जाएगा। आगे बात करेंगे 4 सेंटेंस में। तो दिया है शी हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 5 ईयर्स। देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक है तो वो मिस्टेक है प्रीपोजिशन की, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस का यूज करते हैं, बट हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। और यहाँ 5 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिया है, सिंस। तो ये सी ऑप्शन जो है यही इसी पार्ट में इसके एरर है, और इसके स्थान पर यदि हम फॉर लगा देंगे तो ये इसका करेक्ट जो है सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 5 की बात कर लेते हैं। दिया है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द हॉल। तो इसमें जो है हमें करेक्ट आंसर देखना है। तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है द टीचर, जब एज वेल एज दिया होता है तो हम जो वर्ब लगाते हैं वो दैट, जो हमारा एज वेल एज से पहले जो भी नाउन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर है द टीचर जो कि सिंगुलर है। जब द टीचर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, वॉज प्रेजेंट लगना चाहिए, और यहाँ पर वर प्रेजेंट दिया है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और इसको यदि हम एरर को दूर करेंगे तो वॉज प्रेजेंट यदि लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट बन जाएगा। आगे बात करेंगे 6 सेंटेंस में दिया है हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। किस पार्ट में एरर है, तो इसमें जो है जब हार्डली दिया होता है तो हार्डली के साथ में वैन का यूज़ इनकरेक्ट माना जाता है। इसके स्थान पर देन यदि लगा दिया जाएगा तो ये राइट करेक्ट जो है सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर वैन के स्थान पर देन आएगा, और सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट जो है आंसर है। और इसको यदि हम सही करेंगे तो देन लगा देंगे, देन लगाने के बाद ये बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। आगे बात करेंगे ही सक्सेडेड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड परसेवेरेंस, यानी वो सफल हुआ अपनी मेहनत के द्वारा। तो यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ का जो यूज है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर ड्यू टू यदि लगा दिया जाएगा तो ये हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ के स्थान पर ड्यू टू अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 में देखते हैं ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव रिसीव्ड आ मेडल टुडे। देखिए ईच जब दिया होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो नाउन दी होती है ईच के बाद में ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ द क्रिकेटर्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरीके से, तो यहाँ पर अलग अलग देखते हैं हम। प्रत्येक जो हमारा उसमें जो नाउन होता है उसको हम अलग अलग देखते हैं, यानी जो खिलाड़ी हैं उनमें से प्रत्येक ने क्या किया है, रिसीव कर लिया है एक मेडल को आज टुडे, यानी आज जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी ने जो है अपना अपना मेडल जो है वो रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हैव है ये यहाँ पर गलत यूज किया गया है। यहाँ पर यदि हम हैज़ लगा देंगे, हैज़ रिसीव्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट जो है सेंटेंस बन जाएगा। तो इसके जो बी पार्ट है इसी में एरर है, हैव यहाँ पर रोंग है और इसके स्थान पर हैज आएगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9th सेंटेंस में दिया आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी ड्यूरिंग विंटर इवनिंग्स। तो यहाँ पर दिया प्रेफर। अभी हमने पहले ही बताया था कि प्रेफर सुपेरियर, जूनियर, सीनियर में क्या करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, और इसके जो देन है इसी में मिस्टेक है, बी वाले पार्ट में यहाँ पर टू कर देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। आगे दिया है 10th सेंटेंस में द न्यूज़ आर वेरी इंक्रीजिंग टुडे। द न्यूज़ जो है आपको देखने में प्लुरल वर्ड लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है न्यूज़ तो इसके साथ क्या आना चाहिए, सभी जानते हैं इज का यूज होना चाहिए। यहाँ पर आर का यूज हुआ है, इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन है ये राइट है। सही करने के लिए सेंटेंस को हम इज का यूज करेंगे। 11th सेंटेंस में दिया है नो सूनर हैड द बेल रंग
वैन द स्टूडेंट्स एंटर्ड। नो सूनर के साथ में हम क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं। यहाँ पर वैन का यूज दिया है जो कि गलत है। यहाँ पर वैन के स्थान पर देन का यूज यदि कर दिया जाएगा तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट वन ऑप्शन है। आगे बात करते हैं 12th सेंटेंस में, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु वर्क्स वेरी हार्ड एवरी डे। यानी वह उन विद्यार्थियों में से एक है जो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं रोज़। तो यहाँ पर क्या दिया है, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग तो सही इज लगा हुआ है, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स यानी वह एक है उन विद्यार्थियों में से जो मेहनत करते हैं। तो हु वर्क्स हार्ड नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब आने वाली है, तो हु के साथ यानी हु के अकॉर्डिंग हु वर्क हार्ड आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है प्लुरल नाउन के साथ में क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हु वर्क हार्ड आना चाहिए। 13 क्वेश्चन में देख लेते हैं, स्केर्सली हैड वी फिनिश्ड डिनर देन द गेस्ट्स अराइव्ड। तो यहाँ पर स्केर्सली के साथ याद रखना वैन का यूज किया जाता है, जबकि हार्डली के साथ क्या किया जाता है, देन का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो देन है वो रॉन्ग है, वैन इसके स्थान पर आएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मानेंगे और सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वैन का यूज किया जाएगा। 14th सेंटेंस पे आते हैं, दिया है द कमेटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द चेयरमैन। जो कमेटी है उसने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को सबमिट कर दी है। तो कमेटी यहाँ पर सिंगुलर नाउन मानी जाएगी और यहाँ पर सिंगुलर मानी जाएगी, तो इसके साथ में हैव का यूज नहीं होगा, हैज का यूज किया जाएगा। हैज सबमिटेड यदि कर दिया जाए, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 15th सेंटेंस में दिया है, इफ़ आई वॉज द प्रिंसिपल। यदि मैं प्रिंसिपल होता, आई वुड इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स, तो मैं नए नए रूल्स जो है इंट्रोड्यूस करता। ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इमेजिनेशन है इसके अंदर। जब सेंटेंस के अंदर इमेजिनेशन होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आई के साथ भी वर का यूज करते हैं, ना कि वॉज का यूज करेंगे, क्योंकि ये इमेजिनेटिव है, कोई सत्य सेंटेंस नहीं है, काल्पनिक है। तो इसलिए आई वर होना चाहिए, आई वर द प्रिंसिपल आई वुड इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आई वर, इसीलिए ए ऑप्शन जो है ये इसका राइट है और सही करने के लिए वर का यूज किया जाएगा। 16th सेंटेंस में दिया है, सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर फ्रॉम लखनऊ। उसका विवाह हुआ है एक डॉक्टर से, लखनऊ से। तो यहाँ पर क्या है, जब किसी लेडी का विवाह, मतलब जब विवाह दिया होता है, मैरिड वर्ब दी होती है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो कोई जो है फीमेल करेक्टर होता है, तो क्या करते हैं, टू का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक है, विद नहीं लगता। अगर हाँ किसी जो है मेल का विवाह दिखाया जाता है, मेल को सब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम टू का यूज फिर हम विद का यूज ही करते हैं। तो सी इज मैरिड टू आएगा, सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर फ्रॉम लखनऊ, ये याद रखना। यदि किसी मेल को दिखाया जाएगा, अगर होता ही इज मैरिड और यहाँ टू देते तो फिर हम विद लगाते। तो यहाँ पर जो है विद जो है ये रॉन्ग है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर है और इसके स्थान पर टू आएगा। नेक्स्ट दिया है, द फर्नीचर इन द रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे फर्नीचर है, ये अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पर होना चाहिए द फर्नीचर इज वेरी एक्सपेंसिव। ये इसका जो राइट आंसर है वो है सी, और करेक्ट करने के लिए इज का यूज किया जाएगा। 18th सेंटेंस में दिया है, नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स वॉज अटेंडिंग द फंक्शन यस्टरडे। ना तो राम ने ना ही उसके मित्रों ने कल फंक्शन अटेंड किया या फंक्शन अटेंड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, नोर के बाद में हिज फ्रेंड्स दिया है ना। तो जब नाइदर नोर वाला सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, जो नाइदर नोर वाले सेंटेंस में या आइदर और वाले सेंटेंस में जो नोर के बाद में जो हमारा जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है। तो हिज फ्रेंड्स प्लुरल है, इसलिए वर अटेंडिंग आएगा। 19th सेंटेंस में देखते हैं, द पोएट एंड फिलोसफर आर रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन इन द विलेज। तो यहाँ पर क्या है, द पोएट एंड फिलोसफर, यानी दोनों एक ही व्यक्ति के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। द पोएट एंड फिलोसफर यानी एक सेम ही पर्सन है। अगर हाँ ये देते द पोएट एंड द फिलोसफर तो अलग अलग जो है दा लगा होता, तो दोनों ये अलग अलग इंसानों के लिए यूज किया जाता है कि द पोएट और है, फिलोसफर कोई और इंसान है, फिर आर का यूज ही लगता है, ये याद रखना। तो द पोएट एंड फिलोसफर है, इसलिए इसके साथ इज का यूज करेंगे। लास्ट सेंटेंस है, ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे बचा लिया, टू गो देयर अलोन एट नाइट। याद रखना प्रिवेंटेड के साथ में, प्रिवेंट जब वर्ब होती है तो उसके साथ में जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो फ्रॉम किया जाता है, तो क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और फ्रॉम के बाद में हम किसका यूज करेंगे, फिर हम फ्रॉम के बाद में
जीरेंड का यूज कर लेंगे तो गोइंग लगाएंगे, फ्रॉम गोइंग, उसने मुझे बचा लिया जाने से, देयर वहाँ अलोन एट नाइट, रात में वहाँ जाने से, तो प्रिवेंटेड के साथ में फ्रॉम लगेगा और फिर आईएनजी लगेगी तो फ्रॉम गोइंग हो जाएगा और बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इंग्लिश पढ़ने के लिए ये आपके लिए ही चैनल जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए विशेषकर बनाया गया है। इंद्रपाल सिंह इंग्लिश एकेडमी, इस यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें।